नागपुर में फिर तेंदुए का आतंक। पारडी इलाके में घर में घुसकर 7 लोग घायल। वन विभाग हाई अलर्ट पर। नागपुर में इंसानी बस्तियों में तेंदुओं की घुसने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। आज एक बार फिर शहर के पारडी इलाके में तेंदुआ अचानक एक घर में घुस गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस हमले में एक बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ हफ्तों में यह दूसरी बड़ी घटना है। कुछ दिन पहले भांडेवाड़ी क्षेत्र में भी तेंदुआ एक घर में घुस गया था, जिसे वन विभाग ने सुरक्षित पकड़ लिया था। लेकिन सिर्फ 15 दिन बाद फिर उसी इलाके के पास यह नई घटना सामने आ गई। आज पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सकुशल पकड़ लिया। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के पूर्व सदस्य कुंदन हाथे ने बताया कि तेंदुआ लगभग 4 साल का नर है। उसे ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर ले जाया गया, जहां वह 8 से 9 घंटे तक बेहोश रहा। दवाई का असर अधिक होने के कारण दम इन्फेक्ट हुआ था, लेकिन फिलहाल तेंदुआ स्थिर है। शुरुआती मेडिकल जांच में उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं पाई गई है। ब्लड सैंपल लिए गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तय करेगा कि उसे कब और कहां जंगल में वापस छोड़ा जाएगा। राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा कि हाल के वर्षों में गन्ने की खेतों का क्षेत्र बढ़ने से तेंदुओं की संख्या और उनकी मूवमेंट में तेजी आई है। विभाग लगातार तेंदुआ गतिविधि पर नजर रख रहा है और लोगों को नुकसान कम से कम हो, इसके लिए नई तकनीक के माध्यम से अलर्ट सिस्टम लगाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि नागपुर और आसपास के इलाकों में जल्द ही वार्निंग सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे तेंदुआ जंगल से बाहर जाते ही आसपास के रहवासियों को अलर्ट मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि रेस्क्यू टीम को सभी आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं में देरी नहीं होगी। घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी और जिन मजदूरों का रोजगार इस डर के कारण प्रभावित हो रहा है, उन्हें मुआवजा देने पर भी विचार किया जा रहा है। उसमें करीबन मैंने अभी 5 और 6 पेशेंट को मैंने उनसे बातचीत की। कई के सर पे मार लगा है, कई के हाथ पे मार लगा है। सबकी स्थिति ठीक है और एक पेशेंट का छोटा सा ऑपरेशन चालू है स्टिचेस करने का, और मैं समझता हूँ कि सब खतरे से बाहर निकले। जिस तरह ये देखिए, अब देखा जाए तो एक कालखंड था कि देश में टाइगर आहिस्ता आहिस्ता कम होने जा रहे थे, तो उस टाइम में टाइगर प्रोटेक्शन यूनिट निकाला गया, मतलब टाइगर को रक्षण करने के लिए। लेकिन अभी वन के विभाग ने इतनी भारी मात्रा में पेड़ों की संख्या बढ़ाई है कि उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। जैसे तेंदुआ इस इलाके में तो कम है, लेकिन जो पुणे डिस्ट्रिक्ट के पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, वहाँ पे एक जुन्नर तहसील में ही 500 से ज्यादा रिपोर्ट है। अभी उसके जो नियमन करने के लिए केंद्र सरकार के वन विभाग से परमिशन मिली है, उस पर जांच चालू है और बराबर बैलेंस करके उसकी संख्या रखने का प्रयत्न वन विभाग का है। आगे चल के ये जो हमले हो रहे हैं, वो हमले से लोगों को अवेयरनेस करने के लिए पूरी सिस्टम का मेल लाने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लेंगे और जिस देश में या जिस राज्य में सक्सेसफुली तेंदुआ से या बाघ से लोगों का संरक्षण हुआ है, वो जो भी सिस्टम है उसका अवलंबन किया जाए। नागपुर के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस जंगल से बार बार तेंदुए शहर में आ रहे हैं, वहां सुरक्षा के लिए तारों की बाउंड्री लगाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बीबट और वाघ के कारण जो घटनाएं हो रही है, इस घटनाओं को लेकर माननीय फॉरेस्ट मिनिस्टर जी ने कल ही विधानसभा में रीजन वाइज जो प्रॉब्लम्स है, हर रीजन के अलग अलग इश्यूज है। विदर्भ रीजन के बीबट और वाघ का इशू अलग है, उसके बाद मराठवाड़ा के इशू अलग है, उत्तर महाराष्ट्र के इशू अलग है, नंदुरबार के इशूज अलग है, और सभी के इशूज को लेकर हर विभाग की बैठक लेने का निर्णय वन मंत्री ने किया है। आज से बैठक चालू हो गई है और उसमें पूरा प्लान करके ही वन मंत्री जाने वाले हैं और यहाँ पर पूरे विदर्भ के अधिवेशन में ये प्लान करके कि बिबट से और वाघ से
कोई भी जीवित हानि ना हो, किसी की भी नुकसान ना हो, ये निर्णय हमारे वन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। लगातार होती घटनाओं से लोगों में डर बढ़ गया है और वन विभाग अगले कुछ हफ्तों तक हाई अलर्ट पर रहेगा। नागपुर से रीता खरीतिया की रिपोर्ट।